रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे वलीमे और हमारे रवैये। पड़ोसियों में एक लड़के का वलीमा था। करीब ही मौजूद शादी हॉल में हम भी शरीक थे। तकरीब में खुलकर खुदा की नाफरमानी हो रही थी। दुनियादार और दीनदार सब चुप्पी साधे बैठे थे कि अचानक कोई ऐसा गाना बजाया गया जिसमें वाज़ेह जिनसी आज़ा के नाम लेकर फहश गोई की जा रही थी। मैं अपने कज़िन और अज़ीज़ के साथ खाना छोड़कर चला गया, लेकिन मजबूरन उसी वक्त तकरीब में किसी को कुछ न कहा कि हमारे लोग खुशो गम में हक़ और नाहक़ को मुकम्मल फरामोश कर देते हैं, इसलिए चुप्पी साधे वहाँ से निकल जाने में ही आफ़ियत समझी। आज चंद साल हुए वो लड़का माशी मामलात में बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ दिनों पहले घर में बैठा सूरह कहफ पढ़ रहा था कि सामने पड़ोस में कोई गाना लगा। उस गाने में इतनी फहाशी और बेहयाई थी कि खुदा की पनाह। सूरह कहफ तो पढ़ना दूर, दिल को यह समझ नहीं आ रहा था कि जाऊं कहाँ, ऐसा क्या करूं कि आज तुम्हें और मेरा कुंबा ये गाना न सुने। मुझ जैसे उजड़े हुए को रूहानियत की जितनी ज़रूरत है वो तेज़ गाने तबाह कर देते हैं। मुझे पड़ोसियों की किसी ज़्यादती पर ज़्यादा गम नहीं होता, न गैस मशीन इस्तेमाल करने पर, न कचरा फेंकने पर, लेकिन ये तेज़ गाने रूह को ज़ख्म लगाते हैं और ये मेरे नज़दीक मेरे माल की चोरी से बड़ा जुर्म है। बचपन में एक निकाह में शिरकत के लिए मगरिब से पहले पहुंचा। नमाज मगरिब पढ़ रहे थे कि दूल्हे का काफ़िला बैंड बाजों समेत मस्जिद के दरवाज़े पर पहुंचा और उन्होंने थोड़ा लिहाज न किया कि लोग जब बाजमात नमाज़ पढ़ रहे हैं, नहीं ईज़ा होगी, तकलीफ़ होगी। बहरहाल आज वो साहब जिनका निकाह इस तरह हुआ था शायद ईज़ा में है, परेशानी में है। काम, कारोबार और फरावानी चली गई है, लेकिन वो आज तक नहीं समझते कि असल मर्ज़ क्या था और न मुझे कहने की हिम्मत होती है। हमारे एक दोस्त हैं, तवील अरसे से बेरोज़गार हैं। दुनियावी सतह पर उनकी कोई सेटिंग, कोई तरतीब नहीं बनती। मेरे साथ तालीम बालिगान की क्लासें भी ली हैं, लेकिन उन साहब का मामूल है कि गीत माला, नाच गाना लाजमी सुनना देखना है। अक्सरियत का मामूल यही है कि अब तो स्मार्टफ़ोन में वीडियोस की सर्फिंग ही काफ़ी है। मुझे एक मरतबा पूछा कि रिजवान मेरी कोई सेटिंग क्यों नहीं होती। मैंने कहा भाई अगर तुम्हारी सेटिंग हो गई तो अय्याशी फहाशी में मुब्तला हो जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हें तबाह होने नहीं देते, इसलिए माशी तौर पर परेशानी नहीं जाती, वरना अक्सर खबीसुल फितरत लोगों को माशी खुशहाली मिल जाती है कि अल्लाह ताला को उनकी परवाह नहीं होती। दोस्त ने कहा वो कैसे। मैंने अर्ज़ की कि सच बताना, तुम्हारे दिल में हर वक्त गीत माला और लड़कियों के जिस्म होते हैं। उसने कहा वाकई ऐसा ही है। ने कहा हमें बस एक ही ज़रूरत है, हकीकी व इलेक्ट्रॉनिक बदनज़री और कल्बी फहाशी से जंग, और यकीनन उसके बाद अल्लाह ताला हमें बहुत नवाजेगा। अगर फरावानी न भी मिलेगी तो तमाम मामलात मसाइल से गुज़रने की ताकत ज़रूर मिल जाएगी और हक़ ताला से मारिफत और ताल्लुक़ का इनाम अपनी जगह। हमारे जो लोग कहते हैं टिकटॉकर नस्ल पैदा हो गई है, नाच गाने वाली जिन्हें दुनिया के मसाइल के मामलात का कुछ मालूम नहीं, खुद परस्त व नुमाइशी नस्ल जो बस रंग व नूर बनने संवरने को ही सब कुछ ख्याल करती है। वो लोग नहीं समझते कि नस्ल ऐसी पैदा नहीं हुई है बल्कि परवान चढ़ाई गई है। एक किस्म की तरबियत से, मखसूस तरतीब से खुद हम लोगों ने उन्हें ऐसा बनाया है। अब नई दुनिया का मुकम्मल फ़लसफ़ा और मुकम्मल तालीम ही फ़रेबी रंग व नूर और नमूद व नुमाइश रह गया है। इंसानों की हकीकी कदर कहीं गुम हो गई है। वो तेज़ तर्रार नहीं, जो हसीन व जमील नहीं, जिसकी कोई शोहरत नहीं, उसका कोई वजूद नहीं, बस फ़हम व फ़िरासत और सलाहियत कहाँ से आएगी। खैर व खूबियाँ कैसे मिलेंगी, कुंबे कैसे चलेंगे, बच्चे कैसे पलेंगे। जिस तहज़ीब व तरतीब पर हम आशरों से चल रहे हैं ये सब उसी के तो नताइज हैं। शर हम पर आसमान से नाजिल नहीं हुआ है बल्कि हमने उसे अपनी मर्ज़ी से इख्तियार किया है। अब भांड मिरासी इंसानों के मसीहा होंगे। अय्याशी फहाशी में डूबे मशहूर अदाकार या सिंगर या प्लेयर ही हमारी नस्लों के रहबर और रहनुमा होंगे। मादियत की फरावानी, हुस्न व अय्याशी ही कामयाबी का मेयार होगी। जिसके पास मादियत की फरावानी न हो,
हुस्न न हो, ज़ेबाइश न हो, शोहरत न हो, अय्यारी मक्कारी तेज़ तर्रारी न हो, उन लोगों को अब मर जाना चाहिए। बस फिर अदाकारों के ही तो निशान महफूज किए जाएंगे। पूरी इंसानियत का गम जो मशहूर मारूफ गवैयों ने, अदाकारों ने, मदारियों ने या खिलाड़ियों ने पाल रखा है, पूरी इंसानियत को फलाह व नजात उनके ही तो दम मुक़द्दम से मिल गई है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।